अंगेज और काबिल मुजम्मत बयान है और ये बेसिकली ये बताता है कि इंडिया को अपने हमसाया ममालिक के साथ अमन से रहने की कोई तमीज नहीं है कि रॉ की एजेंसीज अपने हमसाया ममालिक में एक्टिविटीज करती रही हैं। पाकिस्तान खास तौर पर इसका शिकार रहा है। पाकिस्तान में इन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स की हैं और अब तो ये जो उनका नेटवर्क है टेररिज्म का, ये दुनिया भर में फैल चुका है। भारत का पाकिस्तान में खुफिया कार्रवाइयों का एतराफ, पाकिस्तान की भारतीय वजीर दिफा के इश्ताल अंगेज रिमार्क्स की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है पाकिस्तान ने 25 जनवरी को पाकिस्तानी सरजमीन पर भारत के मावराए अदालत कत्ल के नाकाबिले तरदीद सबूत फराहम किए। दुनिया को भारत की बैनुल-अक़वामी कत्लेआम की मुहिम से आगाह किया गया। हिंदुस्तानी दावा दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। आलमी बरादरी पर लाजिम है भारत को घिनौने और गैर कानूनी इक़दामात का जवाब दे ठहराए। पाकिस्तान किसी भी जारहियत के खिलाफ खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और सलाहियत में पुरज़्म है। पाकिस्तान फिर भी अमन के लिए पूरी कोशिश करेगा, लेकिन कोई चीज हमारे ऊपर अगर ठोंसी गई या हमें अनअवॉइडेबल सिचुएशन में अगर हम आ गए तो हम भरपूर जवाब देंगे। उसमें कोई किसी को शक शुबा नहीं होगा। तो अगर वो कुछ सियासी माइलेज के लिए, पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस किस्म के बयान दे रहे हैं या इस किस्म के एडवेंचर का सोच रहे हैं, या माजी में उन्होंने कोई एडवेंचर किया है, ना माजी में हमने उधार रखा है ना अभी उधार रखा है। भारत की दहशतगर्दी खित्ते से निकलकर कनाडा और अमेरिका पहुंच चुकी। हमारे खिलाफ कोई हरकत की तो उधार नहीं रखेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय हम मनसब की धमकियों पर दो टोक पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा भारत की दहशतगर्दी की तारीख बहुत पुरानी। मोदी ने गुजरात में भी मुसलमानों का कत्लेआम किया। दहशतगर्दी की वजह से मोदी का अमरीकी वीजा मनसूख हुआ। वज़ीर आज़म साहब ने चंद अफसरान के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। उसमें आरपीओ हजारा डिवीजन, डीपीओ अपर कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट, डीपीओ लोअर कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट, डायरेक्टर सिक्योरिटी दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और कमांडेंट स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट केपीके, इनके खिलाफ जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है, इनके खिलाफ जो इंज़बाती कार्रवाई का कहा गया है। और ये मिसाल है कि आइंदा चाइनीज सिक्योरिटी के हवाले से जो मामलात हैं उनको मजीद संजीदगी से लिया जाएगा। दासू हमले में गफलत के मुर्तकिब अफसरों के खिलाफ एक्शन। वजीर आजम ने आरपीओ हजारा डिवीजन, डीपीओ अपर और लोअर कोहिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया वजीर आजम ने इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में चंद अफसरों के खिलाफ एक्शन का हुक्म दिया। शहबाज शरीफ हुकूमत आने से कारोबारी बरादरी का एतमाद बहाल हुआ। आने वाले दिनों में महंगाई में कमी, ग्रोथ में इजाफा होगा। दुश्मनों को मुल्क की फलती फूलती मईशत अच्छी नहीं लगती। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की गैर मुल्की शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की हिदायत। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से टेलीफोनिक राबिता। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन की यकीन दहानी करवाई। तजारत में वसअत और सरमायाकारी से मुतालिक पार्टनरशिप की अहमियत पर जोर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारिजा मैथ्यू मिलर का कहना है एंटोनी ब्लिंकन ने मजबूत शराकतदारी के लिए अमरीकी अज़्म का इआदा किया है। हमारा अज़्म दोनों ममालिक की खुशहाली को आगे बढ़ाता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ 3 रोजा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी वफ्द में शामिल। उम्रे की अदायगी और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी भी शेड्यूल का हिस्सा। वजीर आजम की सऊदी वली अहद से मुलाकात में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों को हतमी शक्ल दी जाएगी। रेकोडिक मंसूबे पर सऊदी अरब की $1 अरब सरमायाकारी मुतवक्के। शहबाज शरीफ मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान की दावत भी देंगे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं वजीर आजम और वफ्द सफरी अखराजात खुद अदा करेंगे। केपीके में सनद इंतखाबात ना होने का मामला। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। सूबे में फौरी सेनेट इलेक्शन कराने की दरखास्त दायर कर दी गई। 9 अप्रैल को शेड्यूल चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन मुलतवी करने की भी इस्तदा। वकील हामिद खान ने दरखास्त जमा कराई। मौक़िफ़ इख्तियार किया। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन ना होने से ऐवान बाला का इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल है।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक खतूत मिलने का मामला। एसपी सीटीडी की सरबराही में दोनों टीमें आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से मिलेंगी। अब तक की तफ्तीश से मुतालिक पेशरफ्त पर आगाह किया जाएगा। 4 मुख्तलिफ मकामात से 72 घंटों की सीसीटीवी फुटेजेस हासिल की जा चुकी। पोस्ट ऑफिस के अतराफ में मशकूक अफराद को भी जेर निगरानी रखा गया है। तहरीर और अल्फाज का भी मुआयना किया जा रहा है। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का केस 24 अप्रैल को मुकर्रर। जस्टिस समीरुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर फौजी अदालतों को फैसलों की मशरूत इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले से मुताल्लिक रिपोर्ट भी तलब कर रखी है। लाहौर हाई कोर्ट ने ताहयात नाअहली के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने 10 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। लिखा, दरख्वास्त गुजार ने ताहयात नाअहली की मुद्दत को 5 साल करने का इकदाम चैलेंज किया। 5 साल नाअहली का कानून आइन के मुताबिक है। आर्टिकल 8 के तहत बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलें। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल सजा मुअत्तल करने की इस्तदा कर दी। जज शाहरुख ने समाअत 9 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडियाला जेल रावलपिंडी में समाअत। वकलाए सफाई के मजीद 3 गवाहों पर जिरह मुकम्मल। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही समेत दीगर को ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपील पर 9 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया, अपील कुनिंदा परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ एतराज़ात साबित नहीं कर सका। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी अडियाला जेल से रिहा। घर पहुंचने पर बेटियों ने बाप से लिपट कर उनका इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत मंजूरी का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लिखा, जहलुम में सड़क मंसूबे का PC1 प्लानिंग बोर्ड पंजाब ने मंजूर किया। कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद प्रोजेक्ट FWO को सौंपा गया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब ने तस्लीम किया। मुकदमे में मुतल्लिका महकमे का कोई एहलकार मुलजिम नामजद नहीं। मुकदमा सिर्फ इंक्वायरी स्टेज पर है। अभी तहकीकात की सिफारिश हुई, ना ही रेफरेंस फाइल हुआ। सुनो न्यूज की खबर पर एक्शन। विफाकी निजामते तलीमात का सरकारी स्कूल्स में रक्स कराने का हुक्मनामा वापस। डांस फॉर एजुकेशन नोटिस मनसूख। वजाहत जारी कर दी गई। कहा, नोटिस का मकसद सिर्फ यूनेस्को की कैंपेन को हाईलाइट करना था। किसी भी स्कूल या इदारे को इस मुहिम का पाबंद नहीं कर रहे। 25 मई को अफ्रीका डे पर एजुकेशन डांस रिलीज करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इस्लामी इक़दार से मुतसादिम हुक्म पर वालिदैन ने भी तशवीश का इजहार किया। ईद करीब आते ही सब्जियां मजीद महंगी। प्याज की सरकारी कीमत 5 रुपए इजाफे से 190 रुपए किलो मुकर्रर। मार्केट में 250 रुपए किलो फरोख्त। टमाटर 35 रुपए किलो महंगे, कीमत 135 रुपए किलो हो गई। ग्राम फरोश 170 रुपए किलो वसूल करने लगे। आलू, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और लीमू की भी मुकर्ररा निर्खों से जायद वसूली। कोयटा में भी सब्जियों की कीमतें 30 से 50 रुपए किलो तक बढ़ गई। ईद उल फित्र करीब आते ही शॉपिंग में तेजी। कपड़ों के बाद दीदा जेब जूते की तलाश। पेशावरी चप्पल बच्चों बड़ों सबकी पसंदीदा। कप्तान, जरदारी, जल्मी और मारखौर चप्पल भी तवज्जो का मरकज। परदेसियों की ईद उल फित्र के लिए घरों को वापसी। कोयटा से ईद स्पेशल ट्रेन कल रावलपिंडी के लिए रवाना होगी। 11 बोगियों पर मुश्तमिल रेलगाड़ी सुबह 10 बजे मंजिल के लिए निकलेगी। 850 से जायद मुसाफिरों की गुंजाइश। मुसाफिरों की सहूलत के लिए एडवांस बुकिंग जारी। मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों के लारी अड्डों में रश बढ़ गया। सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्ट किरायों पर अमल दरामद के लिए मुतहर्रिक। प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के तमाम अफसरों की छुट्टियां मनसूख।
मुल्क में सोने की कीमत का नया रिकॉर्ड कायम। फी तोला नर्ख 4,900 रुपए बढ़ गए। कीमत 2,45,100 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। रवा हफ्ते 1 तोला सोना 10,300 रुपए महंगा हुआ। अमेरिकी करेंसी ओपन मार्केट में 52 पैसे सस्ती। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता हो गया। कौमी क्रिकेट टीम के कोचिंग स्टाफ के लिए मुशावरत मुकम्मल। गैरी क्रिस्टन को व्हाइट और जेसन ग्लिप्सी को रेड बॉल का हेड कोच बनाने का फैसला कर लिया गया। पीसीबी तैनातियों के लिए इश्तिहार पहले ही जारी कर चुका। 15 अप्रैल तक दोनों कोचेस की तैनाती का बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेट टीम के लिए असिस्टेंट कोच की तलाश भी शुरू कर दी। ऑफिशियल वेबसाइट पर इश्तिहार जारी। पीसीबी ने 20 अप्रैल तक दरखास्तें मांग ली। असिस्टेंट कोच पाकिस्तानी होगा। कराची में विमेन क्रिकेटर्स की गाड़ी को हादसा। बिस्मा मारूफ और गुलाम फातिमा जख्मी। चाय पीने के लिए जाते हुए कार फुटपाथ पर चढ़ गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक 2 क्रिकेटर्स को मामूली चोटें आईं। पीसीबी का मेडिकल पैनल देखभाल कर रहा है। दोनों खिलाड़ी कराची में जारी कैंप का हिस्सा हैं। और अमन और तरक्की में खेलों के किरदार के एतराफ का आलमी दिन। खेल तमाम सकाफतों में खैर सगाली, सेहतमंदाना मुकाबला और ताउन के हसूल का मुस्बत तरीका। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।